Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आए हूं। कभी आपने नोटिस किया है कि जो इंसान कल तक आपसे हर बात शेयर करता था, आज वही चुपचाप दूर खड़ा है। आप पूछना चाहते हैं कि मैंने क्या गलत किया, पर जवाब मिलता ही नहीं। आपके पार्टनर का दूर जाना सिर्फ डिस्टेंस नहीं था, ये एक डिसीजन था। पर सवाल ये है कि ऐसा कौन सा पल आया जब उन्होंने दिल से नहीं, मजबूरी से फैसला लिया? क्या उनके मन में कंफ्यूजन थी? क्या कोई ऐसा प्रेशर था जो आपको कभी बताया ही नहीं गया? या फिर कोई तीसरा फैक्टर जो धीरे धीरे आप दोनों के बीच आ गया? आज इस रीडिंग में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वो दूर क्यों गए, बल्कि ये भी समझेंगे कि अब भी उनका दिल आपकी तरफ क्यों खिंचता है। तो अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपकी अपनी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज कार्ड्स सब सच बोलने वाले हैं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द व्हील का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने का डिसीजन क्यों बनाया, उन्होंने आपको क्यों नहीं चूज किया। सबसे पहला कार्ड है द लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर जब ये कार्ड आता है तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस रिश्ते की बुनियाद प्यार थी, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं। आपके पार्टनर ने जब आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया, उस वक्त उनके दिल में ये क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी कि जो रास्ता वो चूज कर रहे हैं वही रास्ता उन्हें आपसे दूर ले जाएगा। ये बात सुनना शायद मुश्किल हो, पर यही सच है। उनके लिए वो चॉइस उस वक्त सर्वाइवल जैसी थी, ना कि ब्रेकअप जैसी। आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर आपके पार्टनर जानते थे कि उनका डिसीजन आप दोनों के बीच डिस्टेंस तो क्रिएट करेगा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये डिस्टेंस टेम्परेरी होगा, वो चीजों को हैंडल कर लेंगे। उन्हें लगा थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस और सब ठीक हो जाएगा। उनका मन ये मानता ही नहीं था कि आपको वो खो देंगे। इस कार्ड में एक और गहरा मैसेज है। आपके पार्टनर ने ये चॉइस अपने दिल से नहीं बनाई थी। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जो उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। उन्होंने सोचा कि वो स्ट्रांग है, वो हैंडल कर लेंगे, इतना तो मैं कर ही सकता हूं या कर ही सकती हूं, ये उनका बिलीफ था। पर कब वो उस प्रॉब्लम में फंस गए, कब वो क्रॉस रोड पर खड़े हो गए, उन्हें खुद को भी नहीं पता चला। इस दौरान वो आपसे प्यार करते थे और आज भी करते हैं। ये कार्ड बिल्कुल क्लियर बोल रहा है, उन्होंने
वेट करने का सोचा, ये सोचकर कि थोड़ा वक्त गुजर जाने से सब स्मूथ हो जाएगा। ये वही पॉइंट था जहां उन्हें लगा कि अगर वो आपसे बात भी करेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे, और ऐसी गलत सोच के साथ उन्होंने बात करनी ही बंद कर दी। यहीं से आपका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आप हर्ट हुए, आपने ब्लेम किया, जो बिल्कुल नेचुरल था, पर उस वक्त जो असली वजह थी वो आपको दिख ही नहीं पाई। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार कम नहीं हुआ था, बस कम्युनिकेशन टूट गया था। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ कप्स का कार्ड है। टू ऑफ कप्स ये याद दिलाता है कि ये रिश्ता बराबरी का था, दिल से दिल का कनेक्शन। जब आपके पार्टनर आपसे दूर हुए तो उनका दिल आपसे अलग नहीं हुआ था, बस उनका दिमाग प्रेशर में आ गया था। उन्हें लगा अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे तो आप ऑलरेडी हर्ट हैं, और ज्यादा लोड हो जाएगा। यह उनकी सोच थी, सच नहीं। आपके पार्टनर को लगता था कि ये फेस थोड़ा रुक कर, थोड़ा वेट करके निकल जाएगा। वो ये मानकर चल रहे थे कि सब जब ठीक हो जाएगा तब वो वापस वही बॉन्ड लेकर आएंगे आपके पास। इसी वजह से उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया, प्यार कम होने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी छुपाने की वजह से। इस कार्ड में यह भी दिख रहा है कि उन्होंने ये चॉइस खुद के मन से नहीं ली। लाइफ के सर्कमस्टांसेस ने उन्हें वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां पर क्रॉस रोड की सिचुएशन थी। वो क्रॉस रोड पर थे जहां हर रास्ता गलत लग रहा था। आपसे बात करना उन्हें इजी लगना चाहिए था, पर उनके दिमाग में एक बिलीफ बन चुका था कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसी वजह से वो चुप होते गए, और जब एक इंसान चुप होता है तो दूसरा नेचुरली ब्लेम करता है। आपका हर्ट होना बिल्कुल वैलिड था। आपको लगा कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, पर सच ये था कि वो खुद अंदर ही अंदर लड़ रहे थे। टू ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आज भी दिल का रिश्ता टूटा नहीं है, सिर्फ बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अनसेड पेन आ गया है। ये कार्ड बताता है कि अगर उस वक्त बात हो जाती तो पिक्चर कुछ और होती, पर उस वक्त दोनों अपनी जगह से गलत समझ रहे थे। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि प्यार दोनों तरफ से था। दूरियां इमोशंस की नहीं थी, सिचुएशंस की थी। और जब सिचुएशन डोमिनेट कर जाए तो कनेक्शन भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। यही आपके साथ हुआ। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स आपके पार्टनर के इमोशनल नेचर को दिखाता है। वो दिल के काफी सॉफ्ट हैं, पर अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाने से डरते हैं। जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी तो उन्होंने सोचा कि खुद को स्ट्रांग दिखाना जरूरी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप उनका सपोर्ट बन सकते हैं। उनके मन में ये बिलीफ आ गया कि अगर वो अपनी परेशानी बताएंगे तो शायद वो कमजोर लगेंगे। इसी वजह से उन्होंने इमोशंस को दबा दी। रोमांटिक हैं, प्यार करते हैं, पर जब प्रेशर आता है तो भाग जाते हैं। इस कार्ड में यह भी दिखता है कि उन्होंने वेट करने का ऑप्शन चूज किया। उन्हें लगा वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। उन्हें नहीं पता था कि यही वेट उन्हें और ज्यादा दूर ले जाएगी आपसे। उन्होंने सोचा था कि थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आपके लिए ये कंफ्यूजिंग था। आपको लगा कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, और हाँ, चेंज हुआ था, पर रीजन आप नहीं थे। रीजन वो लोड था जो वो कैरी कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि उनके इमोशंस कभी आपसे अलग नहीं हुए। वो आपसे प्यार करते रहे, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाए।
और जब इमोशंस अंदर ही अंदर दबते जाते हैं तो इंसान गलत डिसीजंस लेने लगता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखने की कोशिश की बिना आपको इंक्लूड किए, और यही गलती हो गई, क्योंकि प्यार का रास्ता अकेला चलने का नहीं होता है, साथ लेकर चलने का होता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। द व्हील बताता है कि ये सब एक सडन टर्निंग पॉइंट था। आपके पार्टनर ने नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ में इतनी जल्दी चीजें बदल जाएंगी, उनकी लाइफ इतनी जल्दी उलट जाएगी। जो प्रॉब्लम छोटी लग रही थी वही धीरे धीरे बड़ा साइकिल बन गई। और जब व्हील घूमता है तो सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला जाता है। उन्होंने ये डिसीजन मजबूरी में लिया, चॉइस में नहीं। उन्हें लगा अगर वो थोड़ा पीछे हट जाएंगे तो चीजें सेटल हो जाएंगी, पर व्हील ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां हर चीज अनप्रेडिक्टेबल हो गई। इस कार्ड में ये भी दिख रहा है कि ये कार्मिक मूवमेंट था, कुछ ऐसा जो दोनों के लिए टेस्ट बनकर आया। आप हर्ट हुए, वो कंफ्यूज्ड हुए, और दोनों अपनी जगह से गलत कॉन्क्लूजन्स पर पहुंच गए। द व्हील ये भी कहता है कि जो हुआ वो सिर्फ आप दोनों की वजह से नहीं हुआ। एक्सटर्नल फोर्सेस, टाइमिंग और सिचुएशंस ने इस रिश्ते को हिला दिया। आपका ब्लेम करना नेचुरल था, पर पिक्चर उस वक्त इनकम्प्लीट थी। ये कार्ड ये समझाता है कि जब व्हील घूमता है तो रुकना मुश्किल होता है, और इसी घूमते हुए वक्त ने आपके रिश्ते को कॉम्प्लेक्स कर दिया। आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते रहे जबकि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। तो यहाँ पर ये चीज तो नजर आ रही है कि आपके पार्टनर ने जो आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया उसका उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट है। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड का मतलब एंड नहीं होता, बल्कि एक डेंजरस ट्रांजिशन होता। जब आपके पार्टनर की लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी तब वो खुद जैसे रहे ही नहीं। उनकी सोच, उनका रिएक्शन, उनका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगा। ये नेचुरल चेंज नहीं था, ये फोर्स्ड चेंज था। इस टाइम पर आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट एक थर्ड पार्टी एनर्जी का जाल बिछा रही थी। ये काम अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे किया गया है। आपके पार्टनर के इमोशंस को टारगेट किया गया है। उनके दिमाग में कंफ्यूजन, नेगेटिविटी और इरिटेशन भरी जा रही थी। आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही ये समझ नहीं आया कि ये एनर्जी चेंज कहां से आ रहा है। आपको लगा उनका प्यार कम हो रहा है, उन्हें लगा आप समझ नहीं रहे, और इसी गैप में थर्ड पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया। डेथ कार्ड ये बताता है कि उनके अंदर का पुराना इंसान धीरे धीरे दब गया, और जो नया वर्जन बना वो आपके लिए पहचान में आना बहुत मुश्किल था। उनके रिएक्शंस एक्सट्रीम होने लगे, उनका ईगो बढ़ने लगा, उनका पेशेंस टूटने लगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी मर्जी से नहीं हुआ, ये किसी और के इन्फ्लुएंस का रिजल्ट था। इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता एकदम अलग जगह पर आ गया। जहां पहले प्यार बोलता था वहां आप गुस्सा और मिसअंडरस्टैंडिंग बोलने लगी। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि इस चेंज को ना आप समझ पाए और ना ही आपके पार्टनर, और थर्ड पार्टी ने इसी कंफ्यूजन का पूरा फायदा उठाया। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ मौका देखकर नहीं आई, वो मेहनत के साथ काम कर रही थी,
बार बार, डेली, कंटिन्यूअसली आपके पार्टनर की एनर्जीज पर काम हो रहा था। उनके रूटीन, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस सब पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। और ये इम्पैक्ट एनर्जीज की टर्म्स में जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया, वो नेगेटिविटी के थ्रू क्रिएट किया। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदलने के लिए ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, और एक बार नहीं, बार बार किया। जब आपके पार्टनर ऑलरेडी स्ट्रेस में थे, तब उनके दिमाग को और हेवी बनाया गया, छोटी बातों को बड़ा दिखाया गया, आपके हर रिएक्शन को नेगेटिव वे में प्रोजेक्ट किया गया। और आपके पार्टनर कोई बच्चे तो थे नहीं जो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। उनकी एनर्जीज को पहले ही इस थर्ड पार्टी ने चेंज कर दिया था, तो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का नजरिया सही लगने लगा। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपकी लाइफ का विलन बना दिया और आप उनकी लाइफ का विलन बना दिए गए। एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि ये प्रोसेस स्लो था, इसलिए आपको सडन चेंज लगा, पर असल में ये एक प्लान्ड एफर्ट था। बार बार उनके कान भरे गए, बार बार उनकी एनर्जीज को चेंज किया गया। आपके पार्टनर खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, वो अपने आप जैसा बिहेव नहीं कर पा रहे थे, उनकी लाइफ जैसे कंट्रोल से बाहर जा रही थी। और इसी टाइम पर थर्ड पार्टी ने उन्हें अपने फ्लो में बहा लिया। आपको लगा वो अपनी मर्जी से आपसे दूर जा रहे हैं, पर सच ये था कि उनकी एनर्जीज हाईजैक हो चुकी थी, उनका फोकस हिल चुका था, उनका इमोशनल कंपास डिस्टॉर्ट किया जा चुका था। इस कार्ड का मैसेज क्लियर है, ये सिर्फ इमोशनल कंफ्यूजन नहीं थी, ये रिपीटेड इंटरफेरेंस थी, कभी बातों से, कभी एनर्जी से। इसी वजह से आपका रिश्ता खोखला होता गया और आप दोनों को पता ही नहीं चला कि कब डैमेज डीप हो गया। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि मैम हमारे पार्टनर ने हमें बताया क्यों नहीं, तो इस बात का जवाब मैं ऑलरेडी इस रीडिंग में दे चुकी हूँ कि आपके पार्टनर को लगा कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, लेकिन चीजें उनके हाथ से बाहर निकल गई और उन्हें नहीं पता था कि ये कार्मिक सिचुएशन है। तो आप दोनों के इस रिश्ते को ये थर्ड पार्टी एक्चुअली बिल्कुल खत्म करना चाहती है, जिसके लिए इसने प्रयास बहुत पहले से करने शुरू कर दिए और अब तो ये आपको एलिमिनेट करना चाहते हैं। होली पर साइकिल ऑफ एलिमिनेशन आपके लिए चैनलाइज होगा, साइकिल ऑफ सेपरेशन अभी फर्स्ट वेब को चैनलाइज हुआ है, ठीक है। सो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, सच में अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, तो आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 10 ऑफ स्पोर्ट्स बिल्कुल रॉ ट्रूथ दिखाता है। ये वो स्टेज थी जहां आपको लगा सब खत्म हो गया, आप इमोशनली टूट चुके थे, आपको लगा आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके लिए ये पेन अनबियरेबल था। पर इस कार्ड में ये भी दिखता है कि ये पेन सिर्फ आपका नहीं था, आपके पार्टनर भी अंदर से टूट रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना नेगेटिव क्यों फील कर रहा है। उनका गुस्सा, उनका एटीट्यूड, उनकी डिसरिस्पेक्ट, ये सब उनकी रियल सेल्फ नहीं था। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया। आप उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हें दिखाई जा रहे थे, और जब इंसान इमोशनल मैनिपुलेशन में खड़ा होता है तो वो सच और झूठ का फर्क नहीं कर पाता। इस स्टेज पर कार्मिक सिचुएशन एक्टिवेट हो गई थी।
आप दोनों के बीच पुराने कर्मा सरफेस पर आ गए। ये जो थर्ड पार्टी है, इसके साथ जुड़े हुए कर्मा सरफेस पर आ गए। इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्सट्रीम हो गई। आपको हर्ट करना और उनका कोल्ड होना दोनों एक कार्मिक लूप का पार्ट बन गए। आपको लगा वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, पर सच ये था कि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में चल रहे थे। ये कार्ड बिट्रेयल का इल्यूजन दिखाता है, रियल बिट्रेयल नहीं। आपके पार्टनर ने सच में आपको धोखा नहीं दिया। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि जो पेन आपने झेला वो रियल था, पर जो वजह आप समझ रहे थे वो पूरी नहीं थी, वो एक इल्यूजन था। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको रिप्रेजेंट करता है। आपका प्यार स्टेबल था, आपकी इंटेंशन क्लीन थी, आप चाहते थे सिक्योरिटी, ट्रस्ट और ग्रोथ। पर जब आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हुई तो आपको भी डिफेंसिव होना पड़ा। आपने उन्हें ब्लेम किया, आपने सवाल उठाए, और ये गलत नहीं था। आप हर्ट थे, आप कंफ्यूज थे, आपको लग रहा था कि आप सब कुछ दे रहे हैं और सामने से सिर्फ निग्लेक्ट मिल रहा है। पर इस कार्ड में यह भी दिखता है कि आपके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है। आपका प्यार वीक नहीं हुआ, आप बस थक गए हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ साथ आपकी शांति को भी डिस्टर्ब किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताती है कि आप ग्राउंडिंग एनर्जी हैं और इसी वजह से थर्ड पार्टी ने आपको थ्रेट माना है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपकी प्रेजेंस इस थर्ड पार्टी के प्लान के खिलाफ चली जाएगी, इसलिए आपको नेगेटिव लाइट में दिखाया गया। आप दोनों के बीच जो बिटरनेस आई, जो कड़वाहट आई, वो नेचुरल नहीं थी, वो क्रिएटेड थी। आपका रिश्ता तोड़ने के लिए एनवायरनमेंट बनाया गया। इस कार्ड का मैसेज ये है कि आप गलत नहीं थे, आप स्ट्रांग थे और आज भी आपके हाथ में पावर है। बस डायरेक्शन को समझना जरूरी है। अपने पार्टनर को ब्लेम करना अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि चीजों को बदलने के लिए जो वक्त है ना वो कम है अब। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। द एम्परर ये दिखाता है कि जब थर्ड पार्टी को लगा कि उसने आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज करके जीत हासिल कर ली है, तब उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। इस थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि इसकी इंटरफेरेंस टेम्परेरी नहीं होगी। उसने अपना गोल क्लियर कर लिया कि इससे आप दोनों को हमेशा के लिए अलग करना है। इसी स्टेज पर थर्ड पार्टी कंट्रोल चाहती थी, आपके पार्टनर के डिसीजंस पर, उनके रिएक्शंस पर, उनके इमोशंस पर। आपके पार्टनर को स्ट्रांग दिखाया जा रहा था, पर असल में उनकी फ्री विल कम होती जा रही थी। आपके पार्टनर से गलती ये हुई कि उन्होंने हर बात आपसे शेयर नहीं की। उनका थर्ड पार्टी के पास जाना उनका खुद का डिसीजन नहीं था, बल्कि एक मैनिपुलेटेड फ्लो का रिजल्ट था। इस कार्ड का मैसेज ये है कि आप इस टाइम उनसे स्टैंड लेने की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, वो क्लैरिटी में नहीं है। अगर आप जबरदस्ती रिस्पॉन्स चाहेंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, ब्लॉकेजेस और बढ़ेंगी। कंट्रोल लेने का मत टाइम अब आपका है, पर शोर से नहीं, बैलेंस से। एक्शन में आने का वक्त अब आपका है, क्योंकि आपके पार्टनर एक्शन में नहीं आ सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नया चांस देता है, पर सिर्फ तब जब आप एनर्जीज को शिफ्ट करते हैं। यूनिवर्स आपको बार बार ये गाइडेंस दे रहे हैं कि सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं तो आपको रूट लेवल पर काम करना हो। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके हाथ में पावर है, पर आप उसे रियलाइज नहीं कर रहे हैं। आपका फोकस अब अपनी स्टेबिलिटी पर होना चाहिए, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी पर होना चाहिए, एक्शन की एनर्जी पर होना चाहिए। जब आप अपनी एनर्जी स्ट्रांग करके एक्शन लेंगे तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस खत्म कर पाएंगे। आपके पार्टनर इस वक्त ये चीजें समझने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए उनसे तुरंत स्टैंड लेने की उम्मीद रखना आपको और हर्ट करेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं फाउंडेशन बदलिए।
अपने रिश्ते की कमांड को अपने हाथ में लीजिए, तभी आपका ये रिश्ता हील हो पाएगा, नहीं तो ये रिश्ता आपके हाथ से फिसल जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड फाइनल क्लैरिटी का कार्ड है। ये बताता है कि ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक आप एक्शन नहीं लेते। थर्ड पार्टी का प्लान तब तक स्ट्रांग रहेगा जब तक आप सिर्फ वेट करते रहेंगे। यूनिवर्स आपको क्लियरली कह रहे हैं कि अब डिसीजन आपके हाथ में है। आप या तो इस सिचुएशन को कॉन्शियसली क्लोज कर सकते हैं या फिर कॉन्शियसली हील कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपका लॉस नहीं होगा। लॉस तब होता है जब आप अपनी पावर भूल जाते हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि जब आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे, सृष्टि की एनर्जी को शिफ्ट करेंगे, तो चीजें अपनी जगह पर आने लगेंगी। या तो आपके पार्टनर को धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी या वो खुद क्लैरिटी में आकर इस थर्ड पार्टी को उनकी जिंदगी से निकाल देंगे और वो सब कुछ आपको देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, पर यूनिवर्स तभी आपको सपोर्ट करेंगे जब आप खुद एक्शन की एनर्जीज में आएंगे। इस रिश्ते को अगर बचाना है तो बचा लीजिए, सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.